तो इंडियन लीडरशिप जश्न भी मना रही है कि मुज़ाकरात वो जारी रखेंगे, जगह एक इंच नहीं छोड़ेंगे। वो पुरानी सिचुएशन पे अच्छा, उससे नहीं सिर्फ पुरानी सिचुएशन ही, डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, मिसाइल उन्होंने लगा दिए हैं। अब देखिए, कोई तनाज़ा इनफैक्ट चीन के साथ उनका था ही नहीं। कोई मोदी साहब ने उस वक्त कहा क्या, हम पे तो कोई हमला नहीं हुआ, हमारे इलाके में तो वो आया ही नहीं। हिम्मत नहीं है मोदी में, जो ये कह रहे थे ना ये सब की चीन का नाम नहीं ले सकते। उनसे बोलो चीन का नाम तो अभी भी नहीं लिया, चीन की जमीन गिर। बहुत डिमार्क की हुई सरहद नहीं थी, जैसे मैंने कल कहा वीरान इलाका था। इसी ने बिपिन रावत ने बयान दिया था ना कि बैक वक्त चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। इन्होंने डंडों से आदमी मार दिए। कभी कभी तारीख में ऐसा वाक़या हुआ कि किसी फौज ने दूसरी फौज के डंडों से आदमी मार दिया। और कहा क्या है इसमें, ज़हनी खप्त कहते हैं शायद साहब, इस किस्म की कोई इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। देखिए ना, सब कुछ जानते हुए कोई खप्त में मुब्तला हो जाता है ना। और अब जो है वो जो छोटा सा इलाका उन्होंने ले लिया, किनके जरिए? CIA की मदद से तिब्बत के जो गोरीला दस्ते उन्होंने ट्रेंड किए थे और जो एक इंतकामी जज्बा रखते हैं चीन के खिलाफ, और ट्रेनिंग भी उनकी CIA ने की थी, अच्छी थी, जाहिर है उसका मैर बेहतर होगा। तो वो जो झील के साथ जो वो पहाड़ी इलाका है उसमें एक तरफ तो वो उस पे वो फाते बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस बुखार को हवा देते जा रहे हैं। ये वो वाहिद जगह है, मैं तो ये लफ्ज इस तरह के कभी जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं किए। ये वो पंजाबी का लफ्ज है जिसे पंगा लेना कहते हैं। खाम खा के ऐसी सिचुएशन पैदा करना कि आ बैल मुझे मार, और ये वो किया, ये वो काम किया। और इंडियन आर्मी बैल ने तो एक तो ये किया कि मारा, इनको सींगों पे उठाया, वो बुल फाइटिंग में जैसे होता है उठा के फेंक दिया, नजर भी आया। दूसरा उन्होंने कमाल डिप्लोमेसी के मैदान में किया, वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मफाहमत चाहते हैं कि मुज़ाकरात वो जारी रखेंगे, जगह एक इंच नहीं छोड़ेंगे। वो पुरानी सिचुएशन पे अच्छा, उससे नहीं सिर्फ पुरानी सिचुएशन ही, डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, मिसाइल उन्होंने लगा दिए हैं। तो एक तो ये महाज खुल गया। ये मसालियत कराई है मॉस्को ने। इंडियन लीडरशिप जश्न भी मना रही है, लेकिन चीनी जो है डरी हुई है। वो अब मसला ये है, वो आपने सुना हुआ है कि पठान के सीने पर बैठा हुआ बनिया रो रहा था। किसी ने पूछा रो क्यों रहे हो? ये अभी उठ जाएगा, मुझे मारेगा। एंड डिप्लोमेसी में ये जो घबराए हुए आदमी ने क्या मुज़ाकरात करना है? कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है और एक 5 निकाती एजेंडे पर उनका इत्तेफाक हुआ है। बात यह है कि चाइना फंस गया ना, अगर वो उसको मान लेता है तो वो ये मान गया कि एरिया इंडिया ने हमारा कब्जे में किया, हमने उसको भूल गए, हम उसको छोड़ गए, तो बाकी सारी उम्र के लिए यही जो है ना दाग बहुत बड़ा है और उनको काबू करने के लिए काफ़ी है। जहाँ तक रह गई बात क्या कहते हैं कि इसमें पेशरफ्त क्या हुई, तो जो सफारती सतह पे बातें होती है ना वो इसी तरह की ठंडी मीठी अच्छी होती हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके सिपाही वो अब कुड़ करेंगे कि अगर यही करना था तो हमें क्यों बिठाया भाई यहाँ पे और अब वापस बुलाओ। तो ये इतनी आराम से ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये अभी लगेगा पता। और इंडिया का रिएक्शन जो है ना, इंडिया चाहेगा कि इसको डिले करके डिफ्यूज करे और चीज़ों में फंसाए, तैयार रहना चाहिए। अगर आप चाइना और इंडिया में पीस होता है तो पाकिस्तान के हालात मुश्किल में हो जाएंगे। नहीं, हालात नहीं मुश्किल होंगे, पाकिस्तान को इंडिया मुश्किल डालेगा। पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की एक तलवार लटक रही है, तो और अब वो इतने बिलियंस की आर्म्स परचेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को उससे एक इनसिक्योरिटी तो लाहक होनी है। तो पाकिस्तान या तो उस लेवल के वेपन्स खरीद ले या फिर अलायंसेस कर ले। युद्ध किसी मसले का अंतिम विकल्प होता है। युद्ध के बाद भी बातचीत से ही मसले का निपटारा किया जाता है। भारत हमेशा से ही चीन के साथ शांति का पक्षधर रहा है। इसीलिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि आज से करीब 64 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रीमियर चाउ लाई के बीच एक पंचशील समझौते पर भी हस्ताक्षर हुआ था।
इस समझौते के अनुसार चीन के क्षेत्र तिब्बत से भारत में होने वाले व्यापार तथा चीन और भारत के आपसी संबंधों के बारे में दिशा निर्देश दिया गया था। दरअसल में पंचशील समझौते के पीछे भी चीन की एक छुपी चाल थी। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चीन 1949 में। अपने आज़ादी के ठीक एक साल बाद ही चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को अपने में मिला लिया। इस प्रकार भारत और चीन के बीच तिब्बत जो एक बफर स्टेट था, अब वह समाप्त हो गया और भारत और चीन की सीमा आपस में मिल गई। इस पंचशील समझौते से भारत ने एक प्रकार से तिब्बत को चीन में शामिल किए जाने की वैधता प्रदान कर दी। लेकिन चीन ने इस पंचशील समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था और भारत के लद्दाख क्षेत्र का अक्साई चीन वाला इलाका अपने में शामिल कर लिया है, जो आज तक चीन के कब्जे में है। चीन भारत के शांति तथा सद्भावपूर्ण रवैये को हमेशा से कमजोरी समझता रहा है। चीन के असली नियत को समझने के लिए हमारे सभी भारतीय नेतृत्व ने कभी न कभी भूल की है। यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से व्यक्तिगत संबंध बढ़ाकर संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहते थे। उनकी यह मंशा थी कि चीन अब सुधर गया है, लेकिन चीन ने डोकलाम में 2017 में और फिर 2020 में जो झटका दिया वह आज तक भारत भूला नहीं है। क्योंकि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं था, सजग और सक्षम था। इसीलिए चीन के हमले का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि चीन को ही समझौता करने की पहल करनी पड़ी। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, पर इस समझौते से एक देश पाकिस्तान बहुत ही परेशान है। क्योंकि भारत और चीन से जब तनाव बना हुआ था, भारत चीन में उलझा हुआ था, तो पाकिस्तान को थोड़ी राहत थी। लेकिन अब चूंकि भारत चीन से समझौता कर लिया, तब अब पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि वह लगता है उसको, पाकिस्तान को, कि भारत उस पर फिर हमला कर सकता है या उसके लिए तकलीफ पैदा कर सकता है। युद्ध कोई भी हो, गिद्ध को तो अपनी भोजन पर ही नज़र रहती है, और आप समझ ही गए होंगे कि इसमें गिद्ध कौन है।